हेलो मेरे प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? तो यार, आज हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ कार्बन की। ठीक है। और उसके साथ साथ हम फंक्शनल ग्रुप की भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी हो सकता है 20 मिनट तक कर दूं, या फिर देखते हैं कि इसे काट काट के छोटी कर लेंगे। ठीक है। लेकिन छोटे छोटे रूप में मैंने देखा है कि यार वीडियो कम देखी जा रही है। देखते हैं क्या होता है अभी। ठीक है। तो चलिए, चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब हमें टाइप्स ऑफ कार्बन देखना है। क्या देखना है? टाइप्स ऑफ कार्बन। ठीक है। दो टाइप के कार्बन है, एक है ऑर्गेनिक, एक तो है सीधे कार्बन, और एक है हाइड्रोकार्बन। ठीक है। देखिए, एक तो हो गया आपके कार्बन, और दूसरा हो गया आपका हाइड्रोकार्बन। कार्बन के अंदर क्या होगा? कार्बन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लगभग कार्बन ही मिलेंगे। कार्बन जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, उसमें कार्बन दिखेंगे। लेकिन हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वो चीज है जिसके अंदर आपको कार्बन प्लस हाइड्रोजन भी दिखेगा। क्या दिखेगा? कार्बन प्लस हाइड्रोजन। ये बातें समझ आ गई। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है कि दो नाम बोल रहा हूं मैं, आप उन्हें एक बार देख लीजिए। एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। आप मुझे एक बात बताइए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या फर्क होना चाहिए? कोई भी, कोई तो बोलिए। देखिए, सैचुरेटेड कार्बन का मतलब होता है, आप मान लीजिए आप कोई शादी में गए, ठीक है, और आपने जी भर के खाना खा लिया। एक सेकंड। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो मान लीजिए आप कोई शादी में गए और आपने जी भर के खाना खाया है। अब जो आपने खाना खाया है, क्या आपका पेट फुल हो चुका है? अगर आपका पेट फुल है तो है सैचुरेटेड। और अगर आपके पेट में थोड़ी सी भी जगह है, हालांकि हम, देखो राजस्थानी लोग हैं, हम क्या जगह बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभार इतनी जगह नहीं होती कि हम थोड़ी और जगह बना पाए। जैसे आपने देखा होगा कि यार हम सारी स्टॉल पे घूम आए, बाद में याद आता है कि यार कचौड़ियां रह गई थी, या कुछ नमकीन चीज रह गई थी, या कुछ मीठा रह गया था। तो हम अपनी वो क्या कहते हैं, बेल्ट को खोलते हैं, थोड़ी एडजस्टमेंट करते हैं। तो जब एडजस्टमेंट करने के बाद कंप्लीट फिल हो जाए, उसे तो कहेंगे सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब कि जब थोड़ी बहुत भी जगह रहे, उसे क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। क्या आपको ये दोनों बातें समझ आ गई? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्क समझ आया? चलिए, अब देखिए, अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में हमें कुछ टर्म्स जाननी है। हाइड्रोकार्बन हमने देख लिया। अब हाइड्रोकार्बन तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? तीन टाइप के। पहला है एल्केन, सेकंड एल्कीन, और थर्ड एल्काइन। क्या क्या कहे मैंने? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये तीनों है क्या? ये तीनों है हाइड्रोकार्बन के टाइप्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है, तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि एल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। और आप ये मत पूछिएगा कि सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, क्योंकि इससे जस्ट दो क्लास पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिखाए थे। और वो पूरी एक क्लास 10 मिनट की या 15-12 मिनट की जो वीडियो है, वो पूरी सिर्फ उसी चीज पे फोकस किया था। ठीक है। तो देखिए, एल्केन क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन क्या होते हैं? डबल बॉन्ड। और एल्काइन क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। ये बातें आ गई समझ में। अब हम इनमें से देखते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा। देखिए, एल्केन क्या है?
सिंगल बॉन्ड है, ये मान लीजिए ये मेरे पास एक कार्बन है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, इसे मिटा दे एक बार। चलो यहाँ लिख देते हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस कार्बन के पास कोई और जगह दिख रही है आपको कि यार यहाँ इन चारों के अलावा कुछ और हम डाल सकते हैं? इन चारों के अलावा हम यहाँ कुछ नहीं डाल सकते। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है या नहीं है इन चारों में? इन चारों में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं? अगर ये चारों सिंगल बॉन्ड हैं और एल्केन हैं, तो एल्केन को क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि एल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड होता है? आई बात समझ में? देखिए, कार्बन के पास कितनी वैलेंसी, 4। इन चारों में हाइड्रोजन को फिट किया हुआ है। जब हाइड्रोजन फिट कर रखा है मतलब किसी ने पूरा पेट भर के खाना खा लिया। अब इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है, नहीं होने के कारण इसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। अब जब जगह नहीं है तो ये सैचुरेटेड हो गया, और इसे ही क्या कहते हैं, एल्केन। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ी गाड़ी गई थी, आवाज आ रही होगी शायद। अगर नहीं आ रही, हो सकता है मैंने वो नॉइस रिड्यूसर लगा दूंगा बाद में, तो हो सकता है शायद ना आए, लेकिन मुझे आ रही है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग डिस्टर्ब हो। ठीक है, तो देखिए, कार्बन एक है, एक वैलेंसी, दूसरी, तीसरी, चौथी। क्या चारों वैलेंसी कंप्लीट फिल हो चुकी है? जब ये चारों फिल हो गई, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये एक तरीके से सैचुरेटेड नहीं हुआ? सैचुरेटेड का मतलब ही क्या होता है कि आपका पेट पूरे तरीके से भरा हुआ हो। क्या इस कार्बन का पूरा पेट भरा हुआ है? 4 वैलेंसी थी, चारों कंप्लीट हो गई। तो चारों वैलेंसी कंप्लीट होने के कारण हम एल्केन, सिर्फ एल्केन को सैचुरेटेड कहते हैं। एल्कीन और एल्काइन पे अब हम आएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए एक और इसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। जैसे ये देखिए, एक कार्बन, एक कार्बन, एक दो तीन, एक दो तीन। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको यहाँ कहीं भी जगह दिख रही है? ये कार्बन के पास, अगर इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 और 4, चारों वैलेंसी कंप्लीट है। तो इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, ये कंप्लीट, इसकी जो वैलेंसी है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ या ना? तो एक तरीके से ये क्या है, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड है और साथ के साथ सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये क्या है, एल्केन। क्या आपको ये बात समझ आ गई? चलिए, अब मैं इसको मिटाऊंगा, अगर किसको लिखना हो तो लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम एल्कीन और एल्काइन की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ी जगह नहीं हो रही है, तो बना देते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, एल्केन हो गया। अब बारी है एल्कीन और एल्काइन की। देखिए, अब क्या बचा हमारे पास, एल्कीन। एल्कीन कैसा बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक दो, सॉरी एक ऊपर नीचे ले लेते हैं ना, ऊपर नीचे, ठीक है। अब ये अगर इस कार्बन की बात करूं मैं, सिर्फ इस कार्बन की, तो 1 2 3 4, 4 वैलेंसी कंप्लीट। अगर इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, वैलेंसी कंप्लीट है, हाँ या ना? अगर ये वैलेंसी कंप्लीट है तो क्या मैं यहां से, अभी ये एक तरीके से फुल है, ठीक है, लेकिन क्या इसमें जगह और आ नहीं सकती? सोच के देखिए कैसे आ सकती है। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ दूं, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ दूं तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। कार्बन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन। अब ये जो बॉन्ड यहां से टूटा है, मान लीजिए कि यहां से टूट गया, तो क्या ये यहां आधा और यहां आधा नहीं बनेगा? बनेगा ना। देखिए, यहां से एक बॉन्ड टूटा, मान लीजिए अभी कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 पूरा है। अगर मैंने इसे एक को हटाया, अगर मैंने इस एक को हटाया तो कितने हो गए, 1 2 3, 3 है, चौथा कहाँ आएगा, चौथा आएगा यहाँ पे। और इसकी बात करें तो 1 2 3 और ये चौथा। तो आ गई बातें समझ में, को समझ आ रहा होगा ना? अभी आप देखिए, अभी इनको छोड़ देते हैं हम यहाँ ध्यान रखते हैं कि ये कैसे हैं, डबल बॉन्ड, और हमने इसे क्या करना है, तोड़ना है। अब ये क्या है, एल्कीन है। कौन है, एल्कीन। और एल्कीन को जब हम तोड़ेंगे किसमें,
एल्केन में, एल्केन में। तो अब देखिए, क्या अब इसका पूरा स्ट्रक्चर फिक्स हो गया? क्या अब इसके पास कोई और जगह बची है? इसमें तो जगह बची थी, क्यों? क्योंकि हम इस डबल बॉन्ड को तोड़ सकते थे, और हमने तोड़ के इसको क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किया तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन उधर, तो क्या अब ये एल्केन बन गया है ना। तो जब किसी के पास थोड़ी बहुत भी जगह हो, मतलब वो हम कहते हैं ना पेंट, पेंट का वो क्या कहते हैं, हुक खोलने के बाद जब हमारे पास थोड़ा सा भी खाना बच जाता है, तो एक सेकंड, ठीक है। तो देखिए, तो थोड़ा सा भी हमें हमारी जगह बचती है ना, तो वो क्या है, ये देखिए, और उस ये, हाँ जी दोस्तों। ओ सॉरी, क्या है ना, थोड़ी दिक्कत आ रही है इन दिनों, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो क्या कहते हैं, शनि की दशा चल रही है। अभी माइक बंद हो गया। तो देखिए, आपको यहाँ तक ये बातें समझ आ गई होंगी कि ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। अगर जब यहाँ थोड़ी बहुत भी जगह बच रही है, तो जगह जब इसे हम तोड़ के, ऐसे तोड़ के जब अलग अलग बांट सकते हैं ना, तो एल्कीन को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की बातें समझ आ गई होंगी। अब बचता है हमारा एल्काइन, तो एल्काइन भी देख लेते हैं। और आज पता नहीं यार दोस्तों क्या ही हो रहा है, दिक्कत पे दिक्कत आ रही है। आप लोग ना तो सपोर्ट कर रहे हो, ना ही मेरा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो कर दो यार सपोर्ट भाई को। तो देखिए, अब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन है, कौन है ये, एल्काइन। अब साथ में माइक में देखते रहना पड़ेगा यार, बैटरी जा सकती है कभी। ठीक है, तो देखिए, अब ये एल्काइन है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, क्या मैं इन दो कार्बन को तोड़ के इधर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा नहीं जोड़ सकता? भी हम इसको तोड़ सकते हैं ना, जगह और बना सकते हैं ना, पेट में खाने के लिए जगह और बना सकते हैं ना। जब तक खाना मतलब यूं ना हो जाए ना कि यहाँ से बाहर ना निकले, तब तक हम जगह बना सकते हैं अपने खाने के लिए। तो ये यहाँ से क्या है, यहाँ अभी तो हमें लग रहा है कि यार पेट भर गया है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, तुम पता देसी आदमी तो वो बेल्ट वगैरह खोल के एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट कैसे करेंगे, कार्बन कार्बन, एक दो तीन, एक दो तीन, ये आ गया आपका एडजस्ट। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड थे, वापस सिंगल बॉन्ड कर दिया, अब ये क्या बन गया, ये बन गया। अब जब इसे हम तोड़ सकते थे, तो इसे तोड़ने के लिए, तोड़ने के बाद ये क्या बना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी हमने 3 से 4 चीजें पढ़ी हैं, ज्यादा हम गौर करेंगे नहीं, ज्यादा हम मतलब डेप्थ में नहीं जाएंगे, इतना काम का नहीं है। जो ये आज बताए हैं ये बहुत हैं। और अभी मेरे क्या माइक की बैटरी थोड़ी डाउन है, तो मुझे आज नहीं लगता कि आज पूरी क्लास हो पाएगी, तो हमें कल ही बात करनी पड़ेगी। तो देखिए, मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के, 3 टाइप के, कौन से, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। आई बात है समझ में? अब 2 टाइप के होते हैं स्ट्रक्चर, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बातें भी समझ आई। अगर मैं एल्केन की बात करता हूं, एल्केन, तो वो किस में आएगा, ये आएगा आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन ये आपके किस में आएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो मैं बहुत माफी चाहता हूँ आज के लिए, क्योंकि मेरा आज पूरा मन था कि आज मैं वीडियो थोड़ी लंबी करूंगा, लेकिन आज थोड़ा क्या है ना कि दिक्कत आ रही है, तो कभी माइक बंद हो रहा है, कभी बाहर से कोई आ रहा है, तो हो नहीं पाएगा आज। तो ठीक है, हम अगली वीडियो में देख लेंगे, और इस बार कोशिश रहेगी कि पूरा चैप्टर ही खत्म करें। ठीक है, 20-30 मिनट की जितनी बनती है कोशिश करूंगा पूरा खत्म कर दें, ताकि यार जल्दी खत्म हो ये भी। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।